औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के जो करंट मिड टर्म के पेपर्स हैं स्प्रिंग 2023 के, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अपना पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपने इन तमाम पेपर्स को लाजमी देखना है, और अगर कोई और भी आपको वीडियो मिलती है, कहीं से भी आपको कोई भी करंट पेपर मिलता है, तो उसको आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है, उससे ये होता है कि एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का आपका पेपर बन रहा है, और उसके बाद सेकेंडली आपको ये इस चीज़ का पता चलता है कि जो तैयारी आपने कर ली है, क्या वो तैयारी इस अकॉर्डिंग है कि आपका पेपर जो है वो आप उस जिस तरह पेपर बन रहा है आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैं तैयारी करूँ पेपर उस तरह का नहीं बन रहा है, तो उसके बाद फिर आपको तैयारियों के अंदर जो आप कर रहे होते हैं उसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, पहला पेपर है, और पहले पेपर के अंदर यहाँ पे कह रहे हैं कि पेपर काफ़ी कंसेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जी आइडेंटिफाई सर्वर एंड क्लाइंट इन द गिवन सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दी हुई थी, और उसके अंदर आपने करना था कि आपने बताना था कि इसके अंदर जो सर्वर है वो क्या है, और उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट क्या है। ठीक है, तो सिचुएशन आपको नीचे नज़र आ रही है कि 10 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ हाई क्वालिटी प्रिंटर। तो ये सिचुएशन है, इसके अंदर आपने बताना है कि जो क्लाइंट है वो क्या है और इसमें सर्वर क्या है। उसके बाद जी एंड ज़ॉर ऑपरेशन सॉल्व करने थे, टू वैल्यूज़ आपको दी हुई थी। ठीक है, एंड ज़ॉर ऑपरेशन, एंड और उसके बाद ज़ॉर। ठीक है, ये दो ऑपरेशन आपको सॉल्व करने थे, इसमें आपको दो वैल्यूज़ दी हुई थी। उसके अलावा जी नेम 3 अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस डेट अ CPU कैन परफॉर्म। उसके बाद आपने बताना था कि जो CPU ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, चाहे वो अरिथमेटिक है चाहे वो लॉजिक ऑपरेशन है, आपने कोई से 3 नाम लिख देने थे। ठीक है, अरिथमेटिक में आपको पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह होते हैं, और उसके बाद जो लॉजिक ऑपरेशन है उसमें एंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, ज़ॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप लोग टोटल आपने इसमें सिर्फ 3 लिखे थे, चाहे आप लॉजिक के लिखें चाहे आप अरिथमेटिक के लिखें। उसके बाद ये स्टैंड फॉर काफ़ी आए थे, तो MCQs एंड्रॉइड्स के अंदर जितने भी आपके जो स्टैंड फॉर हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, एब्रीवेशंस, वो आपने लाजमी कर लेनी, वो आपके MCQs में भी आ सकती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं, आपको कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि इसकी आपने लॉन्ग फॉर्म लिखनी है। तो लॉन्ग फॉर्म जब आपने हैंड आउट्स में रीडिंग की हुई होगी तो उसके बाद आप लोगों के लिए लिखना आसान होगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पेपर है, इसमें क्या कह रहा है कि मोस्टली MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर एंड हैंड आउट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ ISL क्या होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था सीरीज़ आर पैरेलल कम्युनिकेशन में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सीरीज़ जो और उसके बाद जो पैरेलल कम्युनिकेशन है इसमें ज़्यादा बेहतर कौन से। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन था बाइनरी एडिशन थी, वो करनी थी, बाइनरी एडिशन दी हुई थी और उसको आपने परफॉर्म करना था। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन था, एक URL था, उसके 4 सेगमेंट्स बताने थे। ठीक है, एक URL आपको दिया होता, आपने बताना था कि उसके अंदर जो सेगमेंट्स हैं वो 4 हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद सेकंड हेक्साडेसिमल को बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हेक्साडेसिमल और बाइनरी वाला, इसके अंदर से आपका लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पिक होता है। उसके बाद जी एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन नंबर था, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में करके उसकी साइन बिट एक्सपोनेंट और मैंटिसा बताना था, जो कि आपकी असाइनमेंट का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था कि एक फ्रैक्शन नंबर दिया था फ्रैक्शन में, उसके बाद उसको फ्लोटिंग पॉइंट में करके उसकी साइन बिट, उसका एक्सपोनेंट और उसके बाद उसकी मैंटिसा जो फील्ड है वो आपने बतानी थी। सिर्फ आपने वैल्यूज़ लिखनी थी, लेकिन जिस तरह आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों का ये बिल्कुल पेपर में भी आ चुका है। उसके बाद ये एक और पेपर यहाँ पे मेरे पास, इसमें देखें पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, बाइनरी नंबर इनटू नेगेटिव। ठीक है, कि बाइनरी को नेगेटिव में करने के जो रूल्स होते हैं वो आपने बताने थे। उसके बाद गूगल क्यूरीज के आउटपुट लिखने थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ट्विटर, और उसके बाद यहाँ पे हैशटैग कुछ लिखे हुए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था बॉल पेन इज एन स्टेशनरी कैटेगरी और प्राइस 20, राइट XML फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, इसकी आपने XML फॉर्म लिखनी थी। ठीक है, इसी फॉर्म को आपने XML में लिखना था। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन था 2.5 टू बाइनरी विद स्टेप्स। 2.5 को आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना था विद स्टेप्स, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट आउटपुट इसका लिखना था, आपने सारे स्टेप्स बताने थे कि बाइनरी को 2.5 एक वैल्यू है, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके कौन से स्टेप्स होंगे। इसके बाद ये 5 टास्क परफॉर्म बाई एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर यूज़र। उसके बाद सुपर यूज़र और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें से आपने कोई सी 5 बताने थे, शॉर्ट एक्सप्लेन भी करना था और आपने इसको बताना था। उसके बाद ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन USB, उसके बाद मोडेम, एथरनेट, इनकी रेंजेस का कॉलम था, वो करेक्ट मैच करके लिखना था। ठीक है, सिर्फ आपको कॉलम दिया था, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, आपने सिर्फ उसको मैच करना था करेक्टली और वो आपने लिखना था। ठीक है, ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और पेपर मेरे पास यहाँ पे है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कि सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद अमेरिकन थ्रो द पेपर इन एवरी ईयर्स, राइट कॉमन एग्जाम्पल।
कि जो अमेरिकन हैं वो पेपर को थ्रो करते हैं, ठीक है, हर साल फेंकते हैं। कोई आपने एक कॉमन एग्जांपल लिखनी थी। उसके बाद रिकर्सिव वाले टॉपिक में से था इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन में था नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन था प्रोसीड्यूर कोड से कोई था, नंबर थे ऐसे 120 इक्वल टू 16 एंड इज इक्वल टू 18, इस टाइप का आपको मतलब कि कोई नंबर दिए थे, ठीक है। उसके बाद राइट द बुक MA इन MS वर्ड स्टेप्स। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। तो आपने यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लेने के यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। मेन क्या है कि आपने जो मतलब कि मेन जो आपका टॉपिक होता है, ठीक है, उसको आपने कवर करना है। क्वेश्चन अगर आपका वहाँ से जिस टाइप का भी आ जाता है। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे पास पेपर है। पहला क्वेश्चन था इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ठीक है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन था VoIP स्टैंड्स फॉर एंड राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ VoIP, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल नोटेशन के बारे में एक और यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद राइट द हेक्साडेसिमल डिजिट्स फॉर 16 बिट्स एंड 25 बिट्स, ठीक है। 16 बिट्स और उसके बाद 25 बिट्स के आपने डिजिट्स बताने थे हेक्साडेसिमल के, ठीक है। उसके बाद द राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन XML, एक स्टेटमेंट दी थी उसको आपने XML के अंदर लिखना था। तो यहाँ पे देखें बार बार कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ बाइनरी नोटेशन के रिलेटेड आ रहा है, कुछ हेक्साडेसिमल के रिलेटेड आ रहा है। तो जो भी इस टाइप के आ रहे हैं आपने मेन टॉपिक को कवर करना है और इनका आंसर आपको आसानी से हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आप इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरे पास ऐसे कुछ और पेपर्स आते हैं तो मैं ऐसे वाला ट्राई करूँगा कि मैं इनके जो आंसर हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं जो भी आइंदा वीडियोस अपलोड करूँ इस तरह की उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।